जो आपने जहाँ खड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आगे चल करके मैं भी खड़ी हो सकूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन ये यहाँ पे इस मुकाम पे खड़े होने के लिए जो होता है ना, वो जो जर्नी होता है ना, वो बहुत ऑनेस्टली जर्नी करना आपको तय करना पड़ता है। उसके बीच में बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस क्या होता है? आपको तो सबसे पहले ये भूल जाना होगा कि आपका पर्सनल लाइफ क्या है। एक प्रोफेशन में जब आप जाते हो ना, तो आपको अपना पर्सनल लाइफ को सबसे पहले सेक्रीफाइस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली छोड़ दोगे, बच्चों को छोड़ दोगे, हस्बैंड छोड़ दोगे या मम्मी पापा छोड़ दोगे। उनको लेकर चलना है, उनका जो ड्यूटी है वो आपको पूरा करना है। एक लेडीज का, हर एक लेडीज का एक ड्यूटी होता है। अगर आप अनमैरिड हो तो मम्मी पापा जैसे बोलते हैं, आपको उनकी इज्जत का ख्याल रखना है। जब आप हस्बैंड के पास आ जाते हो तो वहां का जो ड्यूटी है, बच्चों का जो ड्यूटी है, वो आपको निभाना है, चाहे आप किसी भी मुकाम पे चली जाओ। लेकिन उसके बाद जब आप जाते हो अपने प्रोफेशन पे, तो वहां पे आपको ये देखना है कि आपके जो कस्टमर हैं, आप जिस जगह पे जा रहे हो, आपका जो बिजनेस प्लेस है, उस जगह को आपको मंदिर की तरह रखना है। वहां पे कोई गंदगी नहीं, किसी तरीके का कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि फ्यूचर में आपको, ऊपर वाला है ना जो अल्लाह का हो, भगवान का हो, वो सबको देखते हैं। आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा ही। भले ही अच्छाई का जो एक जर्नी होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। उसको तय करने के लिए आपको बहुत ठोकर भी मिलेगा, आप गिर भी जाओगे। आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि बस अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, अब शायद हमसे ये पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं मैम, अभी तो मैं मैंने वो रखा हुआ है कि जब मैं अपने सैलून जाती हूँ तो सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ। वो तो देखिए, वो हर किसी के अंदर भक्ति होता है, प्रणाम करना या फिर नमाज पढ़ लो या फिर जो भी, जिनका जो भी रिचुअल्स हो, ये अपना एक भक्ति है, वो तो होना ही चाहिए। सेकंड ये है कि मन में भी आपको सच्चाई होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको ऑनेस्टी होना चाहिए। हाँ, डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। और ये जो फासला होता है ना, जब आप एक अच्छा कुछ करोगे ना, वो कहते हैं ना, जो शैतानी हरकत, वो हमेशा आपको ना एक खराब वे में लेकर जाएगा। वो अपनी ओर, शैतानी हरकत जो हम लोग कहते हैं ना, वो अपनी ओर हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपको उस टाइम पे तय करना है आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छाई का फैसला बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिनाई भरा होता है। मैं भी आज अगर यहाँ तक आई हूँ तो बहुत संघर्ष करके, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है मैंने। अपने रातों का नींद, दिन का चैन, घर पे वो होता है ना, लंच करके सो जाना या थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, 2 घंटे मुझे दोपहर में सोना है, रात को टाइम से सोना है, ये सारा कुछ सेक्रीफाइस किया है। मेरे बच्चे घर पे रहते हैं, घर पे उनके लिए सब कुछ कंप्लीट करके, खाना बना करके, सुबह से लेकर रात तक का उनका मेन्यू कंप्लीट करके, सारा कुछ वो रख करके आना पड़ता है। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझे सबका देखना पड़ता है। तो वो सारा कुछ मैं कर करके फिर मैं अपने काम पे जब आती हूँ ना, तो वहां पे फैमिली का कोई डिस्कस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन। एक प्रोफेशनल काम जो होता है, कस्टमर से क्या करना है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनके साथ कैसे बात करना है, उनको कैसे अच्छे से मोटिवेट करना है। बहुत बहुत कुछ दुखी भी रहते हैं, कुछ कुछ परेशानी की वजह से, तभी तो हमारे पास आते हैं ना। तो उनको कैसे संभालना है, ये सारा कुछ एक मेंटली प्रेशर होता है, और वो आप लोगों को बहुत स्मूथली हैंडल करना होगा। वो होता है सच्चाई का रास्ता। आप बुराई में जाओगे ना तो कुछ नहीं करना होगा। आप सैलून खोल के बैठ जाओ, 10 स्टाफ रख लो, बैठ के हुक्म चलाओ, वो जिंदगी ज्यादा दिन का है नहीं। वो कुछ साल तक है, साल 2 साल, उसके बाद बंद, फिर दूसरा बिजनेस देखो। और ये भी किसी दिन मत सोचना कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, कभी भी मत सोचना। जितना सीखोगे उतना कम है। आप जिस दिन सोच लोगे ना कि बस आई एम द बेस्ट, तो उसके बाद फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये चीज हमेशा मन में रखना कि कभी भी अपने अंदर ना घमंड, एरोगेंट, कभी भी इस चीज को मत लाना। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, अच्छे से बिहेव करना, कस्टमर से भी, फैमिली से भी। ऐसा नहीं कि 2-4 पैसे कमाने लगे तो फैमिली वाले मेरे सामने कुछ नहीं है। सबसे पहले उन्हीं को लात मार दिया जिसने मुझे आगे बढ़ाया। ये चीज मत सोचना। लेडीज हो, जैसे भी हो, अपने घर पे भी वही चीज, डाउन टू अर्थ रहो। बच्चों के साथ भी अच्छे से रहो, जैसे एक मम्मी रहती है। माँ बाप के साथ वैसे रहो जैसे एक बेटी रहती है। हस्बैंड के साथ वैसे ही रहो जैसे एक पत्नी रहती है।
ये मत सोचो कि मैं बिजनेस वूमेन घर पे भी हूँ। और जब आप अपने काम पे आओ तो कस्टमर के साथ ऐसा मत करो कि आप बिजनेस ही करने आए हो। उनके प्रॉब्लम को सोचो, एक गार्जियन की तरह उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बिजनेस की तरह बिजनेस डील मत करना। और ये रिप्रेजेंटेशन मत देना उनको कि मैं बहुत कुछ हूँ। सब समय कोशिश करना एक गार्जियनशिप निभाने का, घर पे भी और बाहर भी। तो यही मेरा आप लोग से भी उम्मीद रहेगा कि आप लोग भी आगे चल के ऐसे ही करोगे ना। चलो, तो आज यहाँ का हम लोगों का कंप्लीट जर्नी। अब आप लोगों का जर्नी का शुरुआत देखा जाए कैसा होता है। मेरा तो अभी तक यहाँ हुआ, लेकिन अभी भी और भी आगे जाना है। मैं भी कभी नहीं सोचती हूँ कि बस यहाँ आगे, यहाँ तक इनफ है। हमेशा आगे बढ़ते रहने का सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए। किसी को होता है ना, लात मार के आगे मत बढ़ो, पैरेलल लाइन कर लो, क्रॉस मत करो उसको, पैरेलल लाइन करके चलो। अगला को दे दो स्पेस दौड़ने के लिए और आप भी साथ में। जिसमें कैपेसिटी होगा वो आगे निकलेगा। compete वैसे किया जाता है, क्रॉस करके compete नहीं किया जाता है, पैरेलल लाइन करके compete करना हमेशा। दुश्मन को भी साथ लेकर के चलो। जब तक दुश्मन नहीं रहेंगे, जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा, तब तक मजा कैसे आएगा काम करने में? तब तक आपको किक नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। लोग पीछे लगेंगे तभी किक मिलता है। वीडियो पे बुरा कमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि गुस्सा आएगा, कमेंट डिलीट कर दो, लेकिन मैं नहीं करती। मेरे 95% पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो 5% कुछ लोग जेलस होते हैं, लेकिन मैं उनको डिलीट नहीं करती है। क्यों?